तो पहले हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन किए थे मिरर के प्रकाश के परावर्तन से संबंधित। आज हम कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। ये हमेशा लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। हाई स्कूल में कभी कभी ये 7 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने एच में दिया गया है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, बी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बने ये। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या कौन कौन सी वैल्यू आपको दी गई है। तो इसमें वक्रता त्रिज्या दी गई, इसका मतलब आर का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर। क्योंकि यह एक अवतल दर्पण है इसलिए आर का मान होगा नेगेटिव में। फोकस दूरी भी निकालेंगे तो फोकस दूरी का मान भी नेगेटिव में होगा। एफ बराबर r/2 होता है माइनस साइन के साथ, तो r का मान रख देंगे 20/2 बराबर -10 सेंटीमीटर। यह का मान निकल गया। अब ए ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर अवतल दर्पण के सामने। कहने का मतलब क्या है, u का मान दिया गया है और दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी दी गई इसलिए -5 सेंटीमीटर। अब आपको v का मान बताना है, इन्होंने पूछा v का मान, तो आप निकालेंगे दर्पण सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u 1/f का मान रख देंगे -10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/-5। इसे हल करते हैं, इसे क्या हो जाएगा 1/-10 और ये जो है पक्षांतर करके हम इस साइड में आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1/5 इक्वल टू 1/v। दैट इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर हर बराबर करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/-10 प्लस ये 5 को हम 10 बना सकते हैं। जब 2 से गुणा करेंगे तो अंश और हर के 2 से गुणा कर देते हैं इक्वल टू 1/v। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 2/10 है, 2/10 में से 1/10 घटेगा तो आएगा 1/10 इक्वल टू 1/v। तो v का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्योंकि v का मान है पॉजिटिव इसलिए या तो प्रतिबिंब बनेगा या दर्पण के पीछे बनेगा, और पॉजिटिव मान जब होता है तो जो प्रतिबिंब बनता है वह बनता है आभासी तथा दर्पण के पीछे। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है, ये देखते हैं यहाँ पर बी वाले पार्ट में क्या दिया गया है, u का मान दिया गया -15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है। यहाँ पर हम u का मान रखते हैं, u बराबर -15 सेंटीमीटर। 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। v का मान आपको निकालना है, f का मान ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं 1/-10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/-15। ये इधर आ जाएगा, इसे पक्षांतर करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 1/-10 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/v। यहाँ पर सबसे बड़ा हर जो है वो 15 है, लेकिन 10 को हम 15 नहीं बना सकते, लेकिन हम 15 को अगर 30 बनाते तो 10 को हम 30 बना सकते हैं। इसलिए ये हो जाएगा 1/-10 गुणे 3, तो अंश में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, प्लस 2/15 गुणे 2 इक्वल टू 1/v। दैट इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 3/30 प्लस 2/30 इक्वल टू 1/v के माइनस साइन के साथ है। इसका मतलब ये है कि 2/30 में से 3/30 घटेगा तो कितना आएगा 1/30 माइनस साइन के साथ आएगा इक्वल टू 1/v। इसका मतलब क्या हुआ, v बराबर यहाँ पर निकालेंगे तो आएगा -30 सेंटीमीटर। यहाँ पर v का मान है नेगेटिव। कहने का मतलब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है यह दर्पण के सम्मुख बन रहा है और इसका जो प्रतिबिंब है v का मान नेगेटिव होने के कारण यह बता रहा है कि इसका प्रतिबिंब जो है वो है वास्तविक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूर रखा जाए कि उसका दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने लिख रखा है यहाँ पर, लेकिन आइए समझते हैं कैसे लगाएंगे इसे।
तो यहाँ पर आपको दिया गया है अवतल दर्पण है और वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है अगर अवतल दर्पण होगा तो उसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी निगेटिव ली जाती है तथा अवतल दर्पण होगा तो उसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी पॉजिटिव ली जाती है। इसलिए यहाँ पर r का मान कितना है -20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है वस्तु को दर्पण से कितनी दूर रखा जाए। कहने का मतलब क्या, वस्तु से दर्पण की दूरी पूछी गई है या वस्तु की दूरी दर्पण की ध्रुव से पूछी गई है। तो इसके लिए आपको u का मान बताना है कि उसका दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। वास्तविक प्रतिबिंब होने के कारण यहाँ पर m का मान क्या है, निगेटिव दिया गया है। और हमने कहा था जब प्रतिबिंब और वस्तु के आकार की तुलना की जाए तो वहां पर बात होती है रेखीय आवर्धन की, और रेखीय आवर्धन यहाँ पर कितना दिया गया है, 2 गुना। इसका मतलब m का मान कितना है, 2। अब आपसे पूछा गया है कि v का मान कितना होगा। तो यहाँ पर v का मान भी आपको बताना, दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो v का मान तो आप यहाँ से हल करेंगे रेखीय आवर्धन के सूत्र से। कैसे हमने लगाया है इधर देखिए, सही मायने में फोकस दूरी जब बराबर होती है r/2, लेकिन यहाँ पर अवतल दर्पण है इसलिए -r/2। यहाँ से आपका मान निकल गया -10 सेंटीमीटर। देखिए आवर्धन का हमने फार्मूला लगाया, m बराबर होता -v/u, m का मान रख दिया -2 -v/u, माइनस साइन दोनों हो गए प्लस, तिरछा गुणा कर दिया 2u बराबर हो गया v। यहाँ से हमें v का मान निकल के आ गया है। दर्पण के सूत्र से 1/f 1/v + 1/u। f का मान हमने पहले ही फाइंड कर लिया -10 और v का मान हमने फाइंड किया 2u + u। इसे हल किया हमने तो तिरछा गुणा किया, यहाँ पर आ गया u + 2u/2u²। तो ये टोटल ऐड करने पे हुआ 3u/2u²। u से u की पावर कैंसिल हो गई, 3/2u आ गया और यहाँ पर f की जगह 1/10 है। अब यहाँ से हम निकालेंगे u का मान, तो तिरछा गुणा करेंगे तो 2u हो जाएगा 10 यानी -30। u का मान निकालेंगे तो 2 भाग में चला जाएगा और आपका आंसर आएगा -15 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको दिया गया है वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की, r का मान -40 सेंटीमीटर, f का मान निकालेंगे यहाँ से -20 आएगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि एग्जाम में कि बच्चे ये नहीं समझ पाए 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब आपको दिया गया है ऑब्जेक्ट O की लंबाई। हमने बताया था मिरर पे जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसकी लंबाई दी गई है। तो यहाँ पर ये O का मान है 4 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर आपको U का मान भी दिया गया है 30 सेंटीमीटर, वो भी दर्पण से वस्तु की दूरी, तो -30 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना है प्रतिबिंब की स्थिति, कहने का मतलब v का मान बताना है। तो सीधे आप लगाइए दर्पण के सूत्र से 1/f = 1/v + 1/u। सबकी वैल्यू रख लीजिए और पिछले क्वेश्चन की तरह इसे हल कर लीजिए। v का मान सीधे निकल कर आपका आंसर आएगा -60 सेंटीमीटर। आइए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब, पहला आभासी दूसरा वास्तविक बनता है। दोनों दशाओं में दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था यहाँ पर फोकस दूरी ज्ञात करनी है। जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब के लिए m का मान होता है पॉजिटिव और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान क्या होता है, नेगेटिव। आपको दिया गया है इसमें 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु का, तो कहने का मतलब u का जो मान दिया गया वो -25 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको यहाँ से क्वेश्चन को लगाना है। तो m का मान हमने रख दिया 2, तो m बराबर होता है -v/u। यहाँ से हमने v का मान निकाल लिया, -2u आया और यहाँ पर u का मान दिया गया था वो हमने रखा, तो v का मान हमें निकल गया 50। यहाँ से दर्पण सूत्र हमने लगाया 1/f = 1/v + 1/u। वैल्यू को रख लिया। यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर सबसे बड़ा हर जो है 50 है, यहाँ पर 50 बनाने के लिए आंसर हर में 2 से गुणा कर दिया और घटा दिया। घटाने पर हमको प्राप्त हुआ 1/50, जहाँ से m का मान निकला -50 सेंटीमीटर। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हमने m का मान निगेटिव ले रखा है, यहाँ पर m का मान हमने रखा था, यहाँ से v का मान निकल के आया -50 सेंटीमीटर। दर्पण सूत्र लगाया और वैल्यू को रखा, तो वैल्यू को रखने के बाद यहाँ पर 2 माइनस दिख रहे थे, तो हमने एक माइनस को कॉमन ले लिया था, अंदर वाला जो माइनस था वो प्लस हो गया, जिसके कारण ये तो 3 हो गया, 3/50 और माइनस साइन के साथ -3/50। f का मान निकाला तो हर को पलट दिया, यहाँ से f का मान भी हम पलटेंगे, तो f का मान सीधे निकल के आएगा -16.7 सेंटीमीटर।
दोस्तों इसमें प्रकाश के परावर्तन के हमने सारे क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस 2 पार्ट में बनाया है। सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। और भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें दें, हम उसका भी सॉल्यूशन निकाल के आपको देंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तथा कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।